प्रिय भैया और बहनों, अब आज हम आपको एक नई पुस्तक समकालीन भारत सेकंड यानी कि जिसे हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक बोलते हैं के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम जो पाठ आपको समझाएंगे उसका नाम है पाठ नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये बहुत ही अच्छा पाठ है, अपने वन और वन्य जीवों से संबंधित है। देखिए, ध्यान दीजिए, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर और बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े वृक्ष, ब्लू व्हेल, अनेकों करोड़ों जीवधारियों के साथ हम रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अनेक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मनुष्य की बात ले लें। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें पेड़ से प्राप्त होती है। जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, अनाज हम खाते हैं, उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो ये वो प्राथमिक उत्पाद हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में जो वनस्पति और प्राणी जात है, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ दुनिया की सारी जैव उपजातियों की 8% यानी कि लगभग 16 लाख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो अभी तक खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। हालांकि इसके बावजूद भी भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है, और कई तो इसमें से लुप्त हो भी चुकी हैं और कई लुप्त होने के कगार पर हैं। चीता जो लुप्त हो ही चुका है, चीता भारत में नहीं मिलता। गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, ये सब जो है लगभग लुप्त हो ही चुके हैं भारत में। लुप्त होते वन बहुत बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। वन लगातार कम होते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा वन कम होंगे उतनी ही हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, और वनों से ही इंसानों का अस्तित्व है। इंसान बढ़ते जाएंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हें ज़्यादा होगी। पेड़ कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हो। और कल हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन्हें कितनी जातियों में बांटा गया है। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुबेग जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।